हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का पंचम पाठ जो है पंडिता रमाबाई पांचवा पाठ वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, महिलाओं को शिक्षित करने के क्षेत्र में अग्रगण्या सबसे पहले गिने जाने वाली सबसे पहले नाम आता है जिसका ऐसी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म अलभत जन्म लिया। यानी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और वो महिलाओं को शिक्षित करने में अग्रगण्य थी। यानी सबसे ज़्यादा उसी का सबसे ज़्यादा नाम आता है महिलाओं को शिक्षित करने में। तस्याः पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे। माता चा मतलब और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थी। यानी उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, महिलाओं की शिक्षा की जो स्थिति थी, चिंतनीय आसीत, बड़ी ही दयनीय थी। यानी महिलाओं को शिक्षित कम किया जाता था या नहीं किया जाता था। किस समय? जिस समय पंडिता रमाबाई ने जन्म लिया या उस समय, उससे कुछ पहले। यानी उस समय महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, बड़ी ही खराब थी। स्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा, प्राय प्रचलितम न आसीत, प्रचलित न आसीत मतलब न प्लस आसीत नहीं थी। ठीक है, आसीत मतलब नहीं थी। यानी महिलाओं को संस्कृत का ज्ञान नहीं दिया जाता था या महिलाओं को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। ठीक है, इसके दो ये कैसे भी इसको बोल सकती हूँ। किंतु लेकिन डोंगरे, डोंगरे ने, डोंगरे कौन था? पंडिता रमाबाई के पिता। ठीक है, लेकिन डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्धाम, इस पारंपरिक धारणा को परित्यज्य, छोड़कर, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृतम प्लस अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। उनकी पत्नी क्या थी? लक्ष्मीबाई। ठीक है, यानी डोंगरे जी ने पारंपरिक धारणा को तोड़कर अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम, इसके लिए, सह वह, समाजस्य, समाज का या समाज की, प्रतारणाम, प्रताड़ना मतलब कष्ट को भी, अपि मतलब भी, असहत मतलब सहा, इसके कारण उन्होंने समाज द्वारा दी गई पीड़ा को भी सहन किया। यानी समाज ने उनका विरोध किया और समाज ने उस पर अत्याचार भी किए। ठीक है। अनंतरम, बाद में, रमा अपि, रमा भी, स्वमातुः, अपनी माता से, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, प्राप्तवती, प्राप्त कर ली। ठीक है, बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण, समय के अनुसार, समय आने पर, रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः संजातः, विपन्नः मतलब गरीब, संजातः मतलब हो गए। काल, समय पर, समय आने पर उनके जो पिता है वो गरीब हो गए, बहुत गरीब। तस्याः पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी उसके माता पिता और बड़ी बहन की अकाल के कारण मृत्यु हो गई। दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब कुछ खाने पीने को नहीं मिला। आगे है, तद अनंतरम, इसके बाद, रमा, रमा ने, स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ,
पदभ्याम पैरों से ही समग्रम भारतम अभ्रमत पूरे भारत की यात्रा की। यानी इसके बाद जब उसके माता पिता और बड़ी बहन गुजर गई तो उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैरों से ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे घूमते समय सा वह कोलकाता प्राप्ता, कोलकाता में आई। कोलकाता कहाँ पर है? बंगाल में, ठीक है। संस्कृत वैदुष्येन सा, संस्कृत के ज्ञान के कारण सा उसे तत्र वहाँ पर पंडिता सरस्वती चैती उपाधिभ्याम विभूषिता, ये पंडिता और सरस्वती दो उपाधियाँ दी गई। यानी उसका संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा था तो उसी ज्ञान के कारण उसको पंडिता और सरस्वती उसका नाम रख दिया। यानी पंडिता और सरस्वती उसके लिए दो नाम दे दिए गए। तत्रैव, यहाँ तत्र प्लस एव, ठीक है, दो शब्द हैं, तत्र एव, तत्र वहाँ, एव मतलब ही, वहीं पर, सा उसने, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। वेद कितने हैं, ठीक है, ये आप कमेंट में लिखकर बताओ, ठीक है, वेद कितने हैं ये लिखकर बताओ। तो वह वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उसने वेदों का अध्ययन किया। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। पश्चात बाद में सा वह स्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए, वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षा, यही वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन आरंभ किया। यानी बाद में उसने महिलाओं को भी वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा दिलवाने के लिए आंदोलन आरंभ किया। यानी उसने कहा कि महिलाओं को भी ये वेद सब पढ़ाए जाने चाहिए, ठीक है। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में सा उसका वह विपिन बिहारी दासेन सा, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर हाई कोर्ट में या न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। यानी 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास नाम के व्यक्ति से बांकीपुर न्यायालय में या बांकीपुर कोर्ट में विवाह किया। विवाह मतलब शादी की, ठीक है। सार्ध एक वर्षात अनंतरम, सार्ध एक वर्षात, यहाँ पर सार्ध प्लस एक वर्षात, ठीक है, सार्ध प्लस एक वर्षात ही इकट्ठा है। यानी सार्ध मतलब आधा, एक वर्षात, एक वर्ष होता है एक वर्ष, यानी 1.5 साल के अनंतरम बाद, 1.5 साल के बाद, तस्याः पति, उसका पति, दिवंगता, दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी 1.5 साल के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। किसके 1.5 साल बाद? विवाह के 1.5 साल बाद, शादी के 1.5 साल बाद। आगे है तद अनंतरम, उसके बाद, सा उसने, पुत्र्या मनोरमया सह, अपनी बेटी मनोरमा के साथ, जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में प्रत्यागछत, वापस लौट आई। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस लौट आई। नारी नाम सम्माननाय, महिलाओं के सम्मान के लिए, शिक्षा यही च, और शिक्षा के लिए, सा उसने, स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन, अर्पितवती, अर्पण कर दिया। यानी उसने महिलाओं को सम्मान और शिक्षा दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन ही व्यतीत कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, ये एक आयोग का नाम है, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम, सामने, नारी शिक्षा विषय, महिलाओं को शिक्षित करने के विषय में, सा उसने, स्वमतम अपना विचार, प्रस्तुत किया या अपना विचार बताया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने महिलाओं के शिक्षा के बारे में अपने विचार बताए, ठीक है। सा वह उच्च शिक्षार्थम, हाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश में गई। तत्र वहाँ पर,
ईसाई धर्मस्य ईसाई धर्म के स्त्री विषयकैः महिलाओं के बारे में उत्तम विचारैः अच्छे विचारों से प्रभाविता जाता, वो प्रभावित हुई। यानी ईसाइयों के महिलाओं के बारे में जो विचार थे उनसे वो प्रभावित हुई। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में अगच्छत गई, यानी पहले वह इंग्लैंड गई थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, फिर उसके बाद वो अमेरिका गई। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, कमेंट में बताओ। तत्र वहाँ पर सा उसने भारत की विधवा स्त्री नाम, विधवा यानी विधवा किसको बोलते हैं, जिसका पति मर गया हो, यानी विधवा महिलाओं की सहायतार्थम, सहायता प्लस अर्थम, सहायता क्या होता है, हेल्प करना, अर्थम होता है के लिए, ठीक है। अर्थम महिलाओं की सहायता के लिए, अर्थ संचयम, अर्थ क्या होता है, धन, संचय होता है इकट्ठा करना, यानी धन इकट्ठा अकरोत किया। यानी उसने वहाँ पर भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत में प्रत्यागत्य वापिस आकर, प्रति प्लस आगत्य, दो शब्द हैं इसमें, प्रति प्लस आगत्य, भारत में वापिस लौटकर मुंबई नगरे, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो मुंबई नगर में उसने शारदा सदनम स्थापयत, शारदा सदन नामक आश्रम की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रिय, बेसहारा स्त्रियां, महिलाएं निवसंती स्म, रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थी। तत्र वहाँ पर स्त्रिय महिलाएं मुद्रण, टंकन, काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। मुद्रण छपाई करना, टंकन टाइपिंग करना, काष्ठ कलादीनाम और लकड़ी आदि पर कलाकारी करना, इनका भी प्रशिक्षणम अपि, इनका प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती थी। प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग लेना, ठीक है, इनकी ट्रेनिंग भी इनको दी जाती थी। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, आगे क्या दिया है। परम लेकिन इदम सदनम, यह आश्रम पुणे नगरे, पुणे नगर में स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित क्या होता है, तबादला होना, बदली होना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो यह पहले तो मुंबई में था, लेकिन बाद में इसको पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया। तथा वहाँ उसके बाद पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के पास केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था उसने स्थापित की। ये दे रखा है ना, ये मुक्ति मिशन का बोर्ड दे रखा है। यानी पुणे नगर के पास एक था, केडगांव नाम का गांव था, स्थान था, वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम से एक संस्था की स्थापना की, ठीक है। अत्र यहाँ पर अधुना अपि, अब भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रिय महिलाएं सत्सम्मानम, बड़े सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, अपना जीवन बिताती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत, निधन हो गया मतलब मृत्यु हो गई। सा वह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेकासु, अनेक भाषासु, भाषाओं में निपुणा आसीत्, निपुण थी, कुशल थी, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं को जानती थी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। समाज सेवाया, समाज की सेवा के अतिरिक्तम, अलावा, लेखन क्षेत्रे अपि, लिखाई के क्षेत्र में भी, यानी काव्य लेखन में भी, तस्याः उसका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, उसकी
दो तस्या मतलब उसकी प्रसिद्धम प्रसिद्ध रचनाद्वयम् दो रचनाएं वर्तते मतलब हैं। ये दोनों उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का हिंदी सरलार्थ। मुझे आशा आपको समझ आया होगा, तो इसे अपनी टिप्पणी पुस्तिका पर नोट करें, अच्छे से लिखें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।